जय माता दी दोस्तों। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस कहानी को सुनाने का हमारा क्या उद्देश्य था। तो बने रहिए आखिर तक। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक बहुत ही गुणी, होशियार, चतुर लड़का था। हर काम में आगे रहता था। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कोई उसे अपनी टीम में या अपने साथ रखना चाहे। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही स्वार्थी, घमंडी और गुस्सैल था। ये अवगुण भी उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। तो समय के साथ साथ ये जो अवगुण है ये उसके बढ़ते रहे, उसका गुस्सा बढ़ता रहा और इस गुस्से के कारण वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह का बर्ताव कर जाता था जो कि उसे नहीं करना चाहिए। वो ये नहीं सोचता था कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, दुश्मन हैं। बस गुस्से के वशीभूत होकर वो कुछ ऐसी बातें बोल जाता था या ऐसा कृत्य कर जाता था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो उसके इस व्यवहार के कारण, इसकी इस आदत के कारण उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उसे बहुत समझाते थे लेकिन उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। आखिर उसके पिताजी ने एक दिन कुछ विचार किया और एक तरकीब ढूंढ निकाली उसको सुधारने की या उसके जीवन में परिवर्तन लाने की। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और एक कीलों से, लोहे की जो कीलें होती हैं, उन कीलों से भरा हुआ एक थैला उसको दिया और एक बड़ा सारा हथौड़ा दिया और उससे कहा कि बेटा, आपको जब भी गुस्सा आए, जब भी आपको बहुत क्रोध आए, तो एक काम करना, इस थैले में से एक कील निकालना और उसे जाकर हमारे बगीचे में पीछे जो एक लकड़ी का बड़ा सारा तख्त या फट्टा पड़ा हुआ है उसके ऊपर गाड़ देना। तो लड़के ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जब भी उसको गुस्सा आता लड़के को, लड़का जाता, कील निकालता, थोड़े से जोर से उसको ठोक कर उस फट्टे में गाड़ देता। अब हथौड़ा भी भारी था, फट्टा भी पुराना पुराना इतना ज्यादा हार्ड हो चुका था कि उसमें कील ठोकना जो है वो कोई आसान काम नहीं था, उसमें मेहनत लगती थी। तो पहले दिन ही उस लड़के ने उस फट्टे के अंदर 37 कीलें गाड़ी, जिसमें उसे बहुत मेहनत लगी। धीरे 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 ये कीलों की संख्या कम होती गई। उस लड़के को गुस्सा कम आने लगा या वो गुस्से पे काबू करने लगा। आखिर में एक दिन ऐसा भी आया जब उसे एक भी कील उस फट्टे में गाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने ये बात खुशी खुशी अपने पिताजी को आकर बताई। उसके पिताजी ने कहा गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा ना आए या तो अपने गुस्से को काबू में रख सको पूरा दिन, उस दिन मैं तुम्हें इनाम के तौर पे कहता हूं कि तुम उस फट्टे से वापस एक कील निकाल लेना। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ऐसे करते करते लड़के ने कीलें निकालनी शुरू करी। तो एक दिन ऐसा भी आया कि फट्टा बिल्कुल खाली हो गया, उसमें एक भी कील नहीं बची। लड़के ने वापस आके अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, मैंने आज सारी कीलें निकाल दी हैं, उसमें अब एक भी कील नहीं है और मेरे गुस्से पे मैंने बिल्कुल काबू पा लिया है। तो पिताजी ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, चलो हम वो फट्टा देखते हैं। तो पिताजी उसे अपने साथ लेके बगीचे में गए और फट्टे की तरफ देखा और लड़के को कहा कि इस फट्टे पे जो ये कीले लगने से छेद हुए हैं, इनका कोई इलाज है तुम्हारे जहन में? क्या तुम इनको भर सकते हो? क्या इसकी मरम्मत हो सकती है? तो लड़का बोला कि नहीं, ये तो बहुत सारे हैं और ये फट्टा भी पुराना हो गया है, तो इसमें संभव नहीं है इसका इलाज करना, ये दाग फिर भी रह जाएंगे। तो पिताजी ने उसे कहा कि बिल्कुल, यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर गुस्से में आकर तुमने किसी से दुर्व्यवहार किया है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी को चार बातें सुनाई हैं, तो तुम्हारा तो गुस्सा चला जाएगा, लेकिन उन बोले हुए शब्दों का, उन छोड़े हुए तीरों का जो घाव है वो मिटाया नहीं जा सकता, वो भरा नहीं जा सकता।
उस घाव के दाग हमेशा जिंदगी भर बने रहेंगे। फट्टे पर या निर्जीव वस्तुओं पर लगे हुए दाग घाव रिपेयर करके या मेंटेनेंस के जरिए या कैसे भी बदले जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। लोगों के साथ किए गए व्यवहार, दुर्व्यवहार को कभी मिटाया नहीं जा सकता। उसकी टीस, उसकी कसक हमेशा कहीं ना कहीं बनी रहती है। लोगों के साथ हमारे संबंध पहले जैसे नहीं रहते, चाहे हम उनसे दोबारा जुड़ भी जाएं। वो कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो सेम यही चीज है कि अगर आप किसी से अपने व्यवहार की माफी भी मांग लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पे एक जो उसका दाग कह लीजिए या छाप कह लीजिए, वो रह जाती है। तो इसलिए सदैव कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सबसे प्यार से बात करें, अच्छा व्यवहार करें। हमें, क्योंकि जो लोग हैं, लोग हमारे साथ व्यवहारिक होते हैं, हमारे साथ समाज में हमारा साथ देते हैं, हमारे आगे बढ़ने में सहायक हैं, हमारे एक तरह से हमारे कोलैबोरेटर होते हैं। हम समाज का हिस्सा हैं, तो हमारा व्यवहार भी सामाजिक तरीके से उचित होना चाहिए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमें पुल बनाने का काम करना चाहिए, बाड़ बनाने का नहीं। अपने व्यवहार को उचित रखें, अच्छा रखें, मर्यादित रखें और शांत रहें, खुश रहें।